ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति माँ। ओम शांति। एकाग्र होते हैं। पहले मन में वो कारण समझते हैं कि क्यों हम बाबा का आवाहन कर रहे, क्यों हम मुरली पढ़ने बैठ रहे, क्या कारण है। उस कारण को अपने मन और बुद्धि में एक पत्र की तरह लिख लें कि इस कारण से मेरा मन और मेरी बुद्धि बाप दादा का और मुरली का आवाहन कर रही है। मुरली का आवाहन करें। मुरली का आवाहन करें कि मेरे अंदर जो ये प्रश्न है, जो वे दुविधा है, या जो ये ग्रैटिट्यूड है, जो कुछ भी है जिसके लिए आपने अपना ये अमूल्य समय निकाला है, उसे अपने भीतर जागृत कर शिव पिता, ब्रह्मा माँ और मुरली तीनों का आवाहन करें। क्योंकि मुरली मात पिता द्वारा तैयार की गई वो ऊर्जा है, उन दोनों के कंबाइंड स्वरूप की वो ऊर्जा है जो हम ब्राह्मणों के लिए भोजन है, हमारे ब्राह्मणत्व के लिए, हमारे देवत्व के लिए, हमारे फरिश्ते स्वरूप के लिए, हमारे आत्मिक स्वरूप के लिए, हमारे पूज्य स्वरूप के लिए ये एक भोजन है जिसको माता पिता ने मिलकर बनाया। शिव पिता की श्रीमत और उसे करने की विधियों से संपन्न ब्रह्मा माँ। जैसे पिता इंग्रेडिएंट्स लाते और माँ भोजन बनाती है, उसे रसीला बनाती है, उसे स्वादिष्ट बनाती है, उसे खाने योग्य बनाती है। ऐसे ही शिव पिता की हर श्रीमत को मनुष्य रूप में कैसे धारण करना है, गृहस्थ रूप में कैसे यूज करना है, वो सारा का सारा रस ब्रह्मा माँ के द्वारा तैयार किया गया और मुरली के रूप में हम सब के जीवन में भरा गया। इसलिए हम तीनों का आवाहन कर रहे हैं। पांचों तत्व, नवग्रह, नक्षत्र व तारागण
वह साकार वतन की हर एक आत्मा का हम यहाँ आवाहन और स्वागत दोनों करते हैं। स्वयं को और पूरे कल्प वृक्ष को माँ की गोद में महसूस करते हैं। यही वो स्थान है जहां से हमें वो ऊर्जा, वो शक्ति प्राप्त हो रही जो हम इतने विश्व सर्कल से कर्मों की गुह्य गति के जाल से हमको मुक्त कर पाएंगे। तो स्वयं को उसमें महसूस करते हुए आज के मुरली को हम भोजन के रूप में आत्मसार करने को सज्ज होते हैं। ओम शांति। आज है 26 जनवरी 2033। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से, हमारे मिनी मधुबन में मीठे बच्चे अमृत वेले के शांत शुद्ध वायुमंडल में तुम देह सहित सब कुछ भूल मुझे याद करो। उस समय याद बहुत अच्छी रहेगी। मैं बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हो, बताएं। जो बाबा उत्तर दे रहा वो नहीं, अपने अनुभव से बताएं कि बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए मैं आत्मा क्या कर्म करती हूँ। बाबा जो आंसर दे रहा उससे भिन्न हो, आपके अनुभव से भरा हुआ आंसर हो। बोले, बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हो। बताइए वरना आत्मा। कोई भी नहीं, कुछ नहीं करता। बाप की ताकत किसी को प्राप्त ही नहीं हो रही। मीनाक्षी जी। ओम शांति दीदी। दीदी जब से आपने ये मुरली पढ़ना और लेटर लिखवाना शुरू किया ना, तो दीदी बिल्कुल व्यर्थ खत्म हो गया और ऐसे लगता है जैसे टाइम ही नहीं बचा है। तो लगता है सारा दिन ही हम अच्छा कर्म कर रहे हैं। ग्रेट। तो मतलब बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए आपको पत्र लगा और बार बार मुरली पढ़ना ऐसा लगा। हाँ, और जैसे पहले इधर उधर थोड़ा हो जाता था, अब ऐसे लगता है जैसे टाइम ही नहीं है। ना किसी को फालतू फोन करते हैं, ना किसी से मन ही नहीं करता। लगता है बस जल्दी जल्दी मुरली पढ़ ले और बाबा को लेटर लिख ले। थैंक यू रजनी आत्मा जी। मीनाक्षी आत्मा बोले, कोई भी गलती करते हैं तो फौरन समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होती, होती है, पर वो फौरन समझ में आता है, फिर वो फौरन बाबा को अर्पण कर देते हैं। तो इससे आपको बाबा की ताकत महसूस होती है। हाँ, महसूस होती है। फिर याद रहता है कि हमें अब दोबारा गलती नहीं करनी है। थैंक यू। अमिता आत्मा, आपको ऐसा कहीं लगता कि आपको बाबा की ताकत महसूस होती है। ओम शांति। ओम शांति। निशी से बोले, हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है, ये बात सही बहन ने बोला कि मुरली पढ़ने से और साथ दिन पत्र लिखने से तो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है।
और सबसे बड़ा तो मुझे धर्मराज जी को लेटर लिखने में बहुत ही आनंद भी आ रहा है, और अपनी गलतियां उनको सुपुर्द करके मुझे लगता है कि बहुत हल्की हो जाऊंगी, मुझे पाप नहीं पड़ेगा अब जैसे कोई गलती हो भी जाए। और फिर मुझे लगता है घर में भी सभी को ये ताकत मिले, जो चीज मैं कर रही हूँ सभी करें, और जैसे बाबा को शक्तियां लेके उनको देती भी हूँ। मतलब मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है, और ताकत तो बहुत ही ज्यादा मिल रही है, रूहानी ताकत। वेरी गुड, थैंक यू बाबा। और बताएं किस अपने दीदी दीदी शांति स्तंभ से भी बिल्कुल जैसे इतनी मन में शांति है कि एक भी ग्रेट, आपको या शांति, किसी को कुछ कहना, मुरली भी पढ़ते 6-7 बार, लेकिन शांति स्तंभ में जो मेडिटेशन करते हैं तो उससे बहुत शांति है दिमाग में, बहुत पावर बाबा का की महसूस था कि हर पल बाबा साथ चल रहे हैं जैसे। वेरी गुड, थैंक यू बाबा। आपने बहुत अच्छा, थैंक यू बाबा। और बताइए। ओम शांति दीदी। शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? जी जी, ओम शांति। हाँ बोलिए जी, मुझे ये ताकत, हाँ जी, मुझे दूसरी आत्माओं को माफ करने की ताकत मिली है बाबा की मुरली से। अगर वो गलती करती हैं तो मैं नजरअंदाज करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ आजकल, और उन आत्माओं पे थोड़ा तरस या वो को ना वो भी आता है कि ये आत्माएं बाबा की जल्दी बने या बाबा के ज्ञान में आए। बस ये ताकत मिली है मुझे कि मुझे क्षमा करना है, इनको रहम दिल बनना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मुरली से बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज आए हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे फील हुई है वो ये है कि जब मैं मुरली सुनती हूँ या मुरली पढ़ती हूँ तो मैं बाबा से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती हूँ। मुझे ऐसे नहीं करना पड़ता है कि बाबा को याद करना पड़ता है। मैं हमेशा फील करती हूँ कि मैं उनके मतलब एक अंग संग वाली जो होती है ना, आत्मा से आत्मा जुड़ी, मैं मुरली से वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग करती हूँ। और जैसे कल ही मैंने मुरली हो रही थी शाम को ग्रुप पे, तब मैंने एक चीज और बोली थी जो कि मुझे बहुत बहुत बार फील होता है। कई बार होता है ना दीदी, मैं जैसे कई बार लो फील करती हूँ, आप लोग मुझे बहुत हिम्मत देते हो, संगठन पूरा सकाश मतलब एक वो ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन ना कभी भी हीलिंग कुंड में दीदी मैं खुद को नहीं डाल पाती। मतलब मैं चाह, जैसे हीलिंग कुंड जैसे योग होता है ना मुरली के बाद, कभी भी तो मैं हीलिंग कुंड में अपना नाम कभी नहीं दे पाती, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि हीलिंग कुंड में मुझे नहीं जाना है, मैं तो बाबा की गोद में हूँ फॉर एवर। तो ये ना बहुत अलग सा एक्सपीरियंस होता है मुझे। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। और दीदी ओम हमेशा शांति। जी आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। शांति बोलिए। दीदी ओम शांति। मेरा शांति। तो अभी का ही ताजा अनुभव है कि मुरली इतनी ताकत मेरे को मुरली ने दी ना, जब मेरे युगल शरीर छोड़ रहे थे तो उस समय मुरली चल रही थी जी मैं जुड़ी हुई थी यहीं से। जी जी। और पूरे संगठन ने जो शक्ति दी, मैं हमेशा कहती थी बाबा जब परिस्थिति आएगी तो आप मुझे सामना करने की शक्ति क्या होती है उसका एक्सपीरियंस दोगे। तो बाबा ने इतनी शक्ति दी थी वहां, मतलब मैं उसको साक्षियों के सारी सिचुएशन को देख रही थी, और मैंने उस आत्मा और आपके संगठन में जो जिस तरह से वर्डिंग्स आ रही थी ना, कि दिख रहा था कि वो आत्मा शरीर छोड़ रही है, और सारी जो बाबा के बच्चे किस तरह से उसको सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में लेकर जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल इतना अच्छा अनुभव हुआ, और मेरी स्थिति इतनी अच्छी बनी रही दीदी कि सब आत्माएं मुझे कह रही कि इसको कोई सदमा लग गया, ये बिल्कुल एक आंसू इसके नहीं आ रहे और रो नहीं रही है। और मैंने सारी चीज हॉस्पिटल की सब कुछ मैंने पेमेंट कंप्लीट सब कुछ किया, और स्थिति इतनी अच्छी रही। दीदी थैंक यू संगठन का, बाबा की मुरली का। मुझे नहीं पता था कि इतना मुरली के समय वो आत्मा इस तरह से बहुत संयोगी आत्मा रही, और उनके कानों में मुरली चल रही थी। संगठन योग लगा रहा था मधुबन में, हमारे दीदी गए हुए थे वहां पे, योग चल रहा, वहां बाबा का को संदेश दिया। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा दीदी। ये तो और हम सबका सौभाग्य है, और उस आत्मा का भी बहुत, या तो मतलब ये तो समझ आता कि वो आत्मा बहुत पुण्य आत्मा है, क्योंकि उन्होंने इतनी आत्मा, इतने ब्राह्मणों को जोड़ा, और ना ही सिर्फ ब्राह्मणों को जोड़ा, उन्होंने
उन्होंने पूरी एडवांस पार्टी मम्मा बाबा सबको आवाहन कर और अपने जैसे ना जो आप कह रहे हो कि हाँ उन सब की गोद में जैसे वो बच्चा अपने आप को लेके गया हो, तो ये इस बात का सबूत है कि वो आत्मा स्वयं में ही बहुत भाग्यशाली और बहुत पुण्य आत्मा रही है। और हम सबका ये सौभाग्य रहा कि हम आपके उस चीज में हम लोगों को एक एक उंगली का ना सहयोग देने का मौका मिला। तो हम तो उसके लिए बहुत 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 कृतार्थ है कि आपने हमें मतलब हम लोग को चुना। और उस वक्त जो आपकी स्थिति रही हम लोग सबने सुनी भी, रजनी बहन से हम लोगों को पता भी चला। एक होता है पढ़ना, एक होता है समझना, और तीसरा होता है उसको उतार के दिखाना। तो उसमें तो आपने सारे पॉइंट्स ले लिए, आपने पूरा सर्टिफिकेट ही ले लिया। आपने ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली ने, आपके युगल ने, सब ने बाबा का वो सर्टिफिकेट तो ले ही लिया कि हम सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, हम उसको धारण करने वाले बच्चे। तो भाग्यशाली हम लोग हैं कि आप जैसी इतनी उच्च आत्मा हमारे साथ जुड़ी है, आपकी पूरी फैमिली हमसे जुड़ी, ये हमारा भाग्य है। जब ये हम उस दिन से समझ रहे हैं कि कितना बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि बोलना समझना बहुत आसान है पर उसे करके दिखाना ये तो विरले ही कर पाते हैं। और वो कोटों में कोई में आप और आपका पूरा परिवार तो आ ही गया। क्योंकि मुझे मेरी रजनी बहन से बात हुई थी, हम लोगों को पता चला था कि आप लोगों ने कितने जो एक होते हैं ना, एक भाव से भरी, एक शांति से भरी, एक सुख से भरी, एक प्रेम से भरी आप लोगों ने जो विदाई दी है, मतलब आप लोगों को तो हम लोगों का नमन है। हमारा नमन तो आप स्वीकार ही करो, मुझे और किसी का नहीं पता। धन्यवाद दीदी। नमन है आप सब बच्चों। और दीदी मैं आत्मा हाँ जब वो बहुत शरीर छोड़ भाग्यशाली उठी। कि मैं आपसे जुड़ी हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो बाबा की ताकत का तो हम लोगों ने साक्षात अनुभव अभी कर लिया। बाबा कहता जो सबसे अच्छा कर्म है बाप पर अपना सब कुछ तन मन धन सहित अर्पण करना। जब तुम सब कुछ अर्पित करते हो तो बाप तुम्हें रिटर्न में इतनी ताकत देता जिससे तुम सारे विश्व पर सुख शांति का अटल अखंड राज्य कर सको। तुम हम विश्व पर सुख शांति का अटल अखंड राज्य कर सकते हैं, बस एक बात, और वो है तन मन धन अर्पण। पर इसके बीच में बाधा एक ही है और वो है मेरा मेरा मेरा, मैं। ये जो मैं और मेरा है, इसका जब तक मेरे अंदर पूर्णतः, इसका जब तक मैं पूरा अर्पण नहीं करती, मैं पूर्णतः इसे अर्पण नहीं करती कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है, ये अर्पण जब तक नहीं होता तब तक ये सुख शांति का अटल अखंड राज्य जो बाबा हाथ में हथेली में लेके खड़ा है ना, वो मुझे प्राप्त नहीं हो पाता। हम दोनों के बीच की एक दीवार है, वो है तन मन धन सहित सब कुछ। जब हम बार बार, बाबा कहता, अभी परसों की मुरली में भी था, सब कुछ बाबा का, सब कुछ बाबा का, कहते जरूर है पर अहंकार हमसे ये होने नहीं देता। तब मैं जरूर कहती हूँ, अहो माया तुम सच में बहुत बहुत रुस्तम हो, क्योंकि तुमने मेरे अहंकार को ही पकड़ लिया, क्योंकि वही सबसे आसान तरीका। और ये अहंकार पहले भी बाबा ने बोला है, दो प्रकार का अहंकार है, एक तो मैं कुछ हूं और दूसरा मैं कुछ नहीं हूं, मेरे से नहीं होता, मैं तो इस लायक ही नहीं, मेरा तो ये हो नहीं पाता, मैं तो ऐसी, मैं तो वैसी। दोनों अहंकार माया हमारे अंदर कूट कूट के भरती, जिससे कि हम क्या हो जाते हैं, हमें अखंड सुख शांति जो कि मतलब उसके साथ में राज्य करने वाले, मेरा वो राज्य ही खंडित हो जाता है। जो अखंड दे रहा है वो खंडित हो जाता है। प्रश्न, बाप ने कौन सी सेवा बच्चों को सिखलाई है जो कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता? रूहानी सेवा। तुम आत्माओं को विकारों की बीमारी से छुड़ाने के लिए ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हो।
तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। मनुष्य जिस्मानी सेवा करते, लेकिन ज्ञान इंजेक्शन देकर आत्मा को जागती ज्योत नहीं बना सकते। यह सेवा बाप ही बच्चों को सिखलाते हैं। ओम शांति। भगवान उवाच, यह तो समझाया गया है कि मनुष्य को भगवान कभी भी नहीं कहा जा सकता। यह है मनुष्य सृष्टि और ब्रह्मा विष्णु है सूक्ष्मवत। शिव बाबा है आत्माओं का अविनाशी बाप। स्टेजेस देख लिया, सबसे नीचे मनुष्य, उसके ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, और फिर ऊपर में जाकर है शिवपुरी ना, जहां आत्माओं का विनाशी बाप रहता है। मुरली जब तक हम महसूस नहीं करेंगे अपने मन और बुद्धि के साथ, पहली चीज उसकी ताकत हमें नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, वो पूरा समय जो आपने मुरली को दिया है उसका 10% भी यूटिलाइज नहीं होगा। इसलिए जैसे जैसे मुरली पढ़ते हैं उसके साथ साथ उसका विजन बनाना बहुत जरूरी है कि बाबा बोल रहा तो मैं उसे देख भी रहा हूं अपने मन और बुद्धि से, कि अभी ये दिख रहा साकार वतन जहां मनुष्य खड़े, उसके बाद मुझे दिख रहा ब्रह्मापुरी मेरा सूक्ष्म वतन, फिर मुझे दिख रहा विष्णुपुरी, फिर मुझे दिख रहा शंकरपुरी। अलग अलग पुरियों में अलग अलग कारोबार हो रहे हैं। हर पुरी में बाबा का एक कर्तव्य बैठा है, रचना का, पालना का, विनाश का, परिवर्तन का, और अंततः ऊपर परम धाम है जहाँ हम सारी आत्माएं बिल्कुल शांत और सुखी, हर प्रकार की चुरपुर से मुक्त, न कर्म, न बंधन, न संबंध, कुछ भी नहीं है वहां पे। और वो कुछ भी नहीं ही मेरा घर है, मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। बाबा ने कहा, बाबा बोलता जा रहा और मैं उसे मन और बुद्धि से विजुअलाइज भी कर रही और महसूस भी कर रही, तो मुरली की ताकत हमारे अंदर उतरेगी, वरना ये नौंधा भक्ति ही होगी। जैसे अभी बाबा कहता, विनाशी शरीर का बाप तो विनाशी है, नीचे देखना है। एकदम मुरली के समय में हमें त्रिकालदर्शी हो जाना। बाबा कभी परम धाम लेके जाते, बाबा कभी सूक्ष्म वतन लेके जाते, बाबा कभी सुख धाम लेकर के जाते, स्वर्ग लेके जाते, कभी बाबा नीचे कलयुग का स्वरूप दिखाते कि देखो विनाशी शरीर का बाप विनाशी, उसको देखिए खड़े होकर कि मैं विनाशी शरीर में बैठी और मेरे पिताजी वो भी विनाशी शरीर में बैठे, दोनों विनाशी शरीरों में बैठे। ये तो सब जानते हैं, मैं जान रही हूँ। हमें पूरी मुरली में साक्षी हो जाना है और जहां जहां बाबा घूम रहा है बाबा के साथ घूमना है। इस शरीर को देखना है, बाबा बोलते हैं यहाँ के माता पिता को देखो, बाबा किताब सूक्ष्म वतन को देखो, बाबा किताब परम धाम को मैं आकर देखो, यहाँ मैं अविनाशी बाप बैठा हूँ। फिर बाबा हमें सुख धाम लेके जाता, वहां तुम देखो। तो जहां जहां बाबा जो जो दिखा रहा है, मेरी मन बुद्धि वहां वहां उसके साथ विचरण करे। विचरण करते करते धीरे धीरे हमें महसूसता होने लग पड़ेगी और तब मुरली का पूरा रस हमारे अंदर उतरेगा। वो ताकत उतरेगी जो ताकत देने के लिए माता पिता आए हैं। पर ये तभी होगा जब हम साथ साथ चबाएंगे। मम्मी पापा हमें खाना खिला रहे, मुंह में डाल रहे, पर हम उसको मुंह में ही रख के बैठे हुए, ताकत नहीं आने वाली है। हम उसको चबाएंगे साथ साथ एक एक कौर को, है ना, और जब वो हम उसको अंदर डालेंगे तभी वो जाकर के हमारे शरीर की ताकत बन सकती है। पर अगर हम सिर्फ सब कुछ मुंह में ही रखते चले जाएंगे वो ताकत नहीं बनेगी। इसलिए मुरली
सुनने का, मुरली पढ़ने की विधि से चले तो ताकत की महसूसता बहुत अलग होगी। तो आज सभी साथ साथ विचरण करेंगे और अंत में बताएंगे कि कैसा लग रहा हर जगह बाप के साथ जाने में। क्लियर हुआ? कोई डाउट है इसमें? कैसे देखेंगे? जैसे अभी बाबा कह रहा, पूछा जाता है कि तुम्हारे इस विनाशी शरीर का बाप कौन है, तो अपने आप से खुद खड़े होकर के पूछिए। ऐसे फील करिए कि आप अपने शरीर के सामने ही खड़े हो और आप अपने आप से ही पूछ रहे हो कि तुम्हें पता है इस विनाशी शरीर का बाप कौन है? फिर आत्मा का बाप कौन है, खुद से पूछिए। और देखिए कि जैसे मैं ही इशारा कर रही हूँ, हाँ मुझे पता है इस शरीर का पिता यहाँ साकार में बैठा है, और मुझ आत्मा का पिता हाँ परम धाम में, मैं देख रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ उस परम धाम की ऊर्जा को जहां कुछ भी नहीं है। मेरे पास कोई संकल्प नहीं है, निरसंकल्प हूं मैं वहां, निर्बंधन हूँ, निरसंबंध हूँ। वहां हम भले बाप के बिल्कुल निकट बैठे हुए हैं, पर हमें वहां ये पता नहीं हमारा बाप है। आप लोग सबको पता है ना ये पॉइंट, कि जब हम परम धाम में होते हैं तब हमें ये पता नहीं होता है कि शिव बाबा हमारे पिता है और हम उनके पास बैठे हुए। आत्मा बिल्कुल निसंकल्प होती है। इसीलिए बाबा कहता है कि ये डायमंड जन्म है, ये संगम युग, क्योंकि सिर्फ संगम युग में हमें पता है कि मैं आत्मा और मेरा पिता शिव बाबा ब्रह्मा परम पिता, और जो पिता और संतान के संबंध में जो हम आते हैं इस पूरे कल्प में, वो सिर्फ संगम पर आते हैं। मतलब बाबा खुद रोल प्ले करता है, परम धाम में कोई रोल प्ले नहीं होता। आत्मा जानती है वे परम धाम में रहते हैं। अभी तुम बच्चों को दे अभिमानी किसने बनाया? दे के को रचने वाले ने। अब देही अभिमानी कौन बनाते हैं? जो आत्माओं का विनाशी बाप है। तो कॉमन सेंस है कि जो शरीर वाले हैं वो हमें शरीर की तरफ ही खींचेंगे। जो आत्मा अभिमानी है, जो आत्मा वाले हैं, वो हमें आत्मा की ओर ही खींचेंगे। तो आत्मा की ओर खींचने वाला सिर्फ शिव बाबा, बाकी सब हमें देह की ओर खींचते, सब हमें देह भान की ओर लेके जाते। हर एक माता पिता भाई बहन बच्चा युगल दोस्त यार गुरु गोसाई सब देह की ओर लेके जाते। वो बार बार देह दिखाते हैं, देह 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 देह। एक सिर्फ शिव बाबा है जो क्या दिखाता है? आत्मा आत्मा। अविनाशी माना जिसका आदि मध्य अंत नहीं है। अगर आत्मा का और परमात्मा का आदि मध्य अंत कहें तो फिर रचना का भी सवाल उठता है। उनको कहा जाता है अविनाशी आत्मा अविनाशी परमात्मा। इसको फील करना है। हम दोनों, सिर्फ मैं और शिव बाबा ही अविनाशी हैं। बाकी जो कुछ इन आंखों से, इन कानों से, इस मुख से, स्पर्श से जो कुछ भी दिख सुन महसूस हो रहा, वो सब विनाशी है, विनाश को प्राप्त होने वाला है। तो मैं दुख किसका मनाऊं? किसका दुख मनाऊं? आत्मा का नाम आत्मा ही है। बरोबर आत्मा अपने को जानती है कि हम आत्मा है। मेरी आत्मा को दुखी मत करो, मैं पाप आत्मा हूं, ये आत्मा ही कहती। स्वर्ग में कभी भी अक्षर आत्माएं नहीं कहेंगी। सुना? इस समय ही आत्मा पतित है जो फिर पावन बनती है। पतित आत्मा ही पावन आत्मा की महिमा करती। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको पुनर्जन्म तो जरूर लेना। ये सब बातें हैं नहीं। बाप फरमान करते उठते बैठते मुझे याद करो। आगे तुम पुजारी थे, शिवाय नमः कहते थे, अब आप कहते हैं तुम पुजारियों के नमः तो बहुत बारी किए, अब तुमको मालिक पूज्य बनाता हूँ। मेरे पूज्य स्वरूप को बाबा देख रहा है। अब आप अपना पूज्य स्वरूप देखो। बाबा ने मुझे पूज्य बनाया तो मैं पूज्य कैसे कहलाऊंगा? जब मैं किसी भी आत्मा को ना दुख दूंगा और ना मैं किसी से दुख लूंगा।
अब ये दोनों चीजें कैसे संभव होंगी, कैसे संभव होती हैं? कल्प कल्प होती हैं और सिर्फ मेरे साथ ही ओम होती शांति। है। दीदी यही चीज जैसे अभी आपने बोला ना कि ना तो दुख देना है ना दुख लेना है। अभी दुख देना तो काफी हद तक हमारे हाथ में होता है दीदी, लेकिन दुख लेना मतलब ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तो नहीं है। दुख आता किससे? देहभान से आता है। जिस पल जी मैंने माना कि मैं, सपोजिंगली मैं लेडी हूँ, ठीक है, जी मैं एक औरत हूँ, मैंने मेरे मन में ये भाव, तब बैठी हुई है, मैं तो औरत हूँ। अब किसी ने कहीं भी औरतों के लिए कुछ कहा, हमने किसी सीरियल में देखा, हमने किसी के अड़ोसी पड़ोसी कहीं देख लिया कि भाई औरत के साथ कुछ गलत हो रहा है, क्या होता है फिर? दुख होता है। तो मैं औरत हूं ही नहीं ना, मैं तो आत्मा हूँ। जी सही। जिस जितना मुझे ये याद रहेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं दुख लूंगी ही नहीं। पर जब जब मुझे याद रहेगा मैं औरत हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बहू हूँ, मैं बहन हूँ, मैं बीवी हूँ, मैं तो एक प्रोफेसर हूँ, ये सब मेरे स्टूडेंट हैं, ये जितने टाइटल्स इस देह, मैं देह हूँ, सबसे बड़ी बात। अब देह, लेकिन दीदी जैसे देह कोई जैसे बहुत अभी आप सारे पॉइंट्स आते हैं ना, जैसे तकलीफ आती है देह में ही जी बहुत सारे। जी, लेकिन दीदी जैसे कि आपने बोला कि मैं औरत हूँ, मान लो कोई औरत के बारे में कुछ कटाक्ष कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो जैसे अगर हमने तो ये सोच लिया कि हम आत्मा है ना, तो क्या ही इंसल्ट और क्या ही इमेज। लेकिन सबको तो नहीं पता जो हमारे आसपास है, तो वहां तो कहीं ना कहीं एक हमारे ऊपर एक पॉइंट आउट हो गया ना एक तरीके से, ऐसा कह सकते हैं मतलब। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप फिर दुनिया देखने लग पड़े। यहाँ तो सिर्फ, नहीं ये हमें, हाँ सही बोल रहे हो, समझ पर्सनली आ गया। आपकी बात हो रही है ना। जी जी जी। मुझे दुख नहीं होना चाहिए ना, बाकियों को दुख हो तो वो मेरा मेरा प्रॉब्लम तो है नहीं, वो तो उनके कर्म है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मेरे बहुत। बगल में जो बैठी है उसको औरत के नाम से बहुत दुख हो रहा है, उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ही नहीं सकती। भाई उसको तो हो रहा है क्योंकि वो खुद को औरत मान रही है, मैं खुद को आत्मा मान रही हूँ। मैं अगर खुद को आत्मा मान रही हूँ, मैं मान रही हूँ कि ये सब कुछ मैं नहीं हूँ, ये सब विनाशी है, इन सब से अब मैं अपने आप को एसोसिएट नहीं करती हूँ, मैं नहीं करूंगी, जो हो जाए। हमें एक ही प्रतिज्ञा तो करनी है। जो बाबा हर अपने शिवरात्रि पर हमें एक प्रतिज्ञा कराता है, वो एक ही प्रतिज्ञा तो कराता है। 24/7 उसकी एक ही डिमांड ही है बाबा की, कि तुम खुद को सिर्फ आत्मा मान लो, तुम और कुछ भी नहीं हो। पर कहाँ मानते हैं हम? उसका रोना ही यही है। वो 4 पन्ने तक एक ही बात समझा रहा होता, इधर से कान पकड़, उधर से पकड़, नीचे से पकड़, ऊपर से पकड़, इतने सारे तरीकों से वो एक ही बात कह रहा होता है कि बच्चे ये बात मान लो, तुम पूज्य हो जाओगे। जिस पल तुमने ये मान लिया कि मैं सिर्फ आत्मा हूं, मैं और कुछ नहीं हूं, तुम उसी पल पूज्य बन गए। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत एक ही है कि हम सब कुछ कर लेते हैं पर ये नहीं कर पाते। हम मार लेंगे, पीट लेंगे, रो लेंगे, पिट लेंगे, हम खुद को खत्म करने तक की सोच लेंगे, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि ये सब कुछ मैं नहीं हूं, मैं तो सिर्फ आत्मा हूँ। ये हम नहीं कर पाते। ये है सबसे नई बात। ओम शांति दी। दी जहाँ पे डिसीजंस लेने होते हैं, लोग मतलब खुद को आत्मा समझ के बैठे भी हैं, पर डिसीजन लेने के लिए तो दूसरों के शू में उतरना पड़ता है, फिर वो कैसे होगा? क्यों डिसीजन लेने के लिए किस शू में उतरना पड़ता है? समझो अगर सिस्टर से कोई कनेक्टेड बात है या कुछ तो भी है, और कहीं पे कोई डिसीजन लेना हो कि ये क्या करूं, इसमें क्या करूं, तो कैसे मतलब डिटैच होके तो नहीं हो रहा है डिसीजन इससे? नहीं, सबसे अच्छा डिसीजन ही तब होता है जब स्वयं को आत्मा निश्चित करते, क्योंकि आत्मा ही वो स्टेज है जिस समय आप सबसे नॉर्मल होते हो। जब तक आप आत्मिक स्टेज में नहीं हो, आपके हर डिसीजन गलत है, क्योंकि वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस ही वो जो कहते हैं ना, दो तराजू के दो पलड़े हैं, बीच में वो एक वो होती है, सुई होती है, दैट इज है, वो है ही आत्मा स्वरूप।
आत्म स्वरूप ही वो स्थिति है, वो बैलेंस्ड अवस्था है जिस समय हम हर डिसीजन सही ही लेंगे, हम गलत ले ही नहीं सकते। जब हम कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक पुण्य, एकदम प्योर आत्मा। आप सोचो, जब हम अपनी प्योरिटी में बैठे हुए हैं तभी तो हम राइट डिसीजन लेंगे। अगर हम कोई शरीर धारण कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं उसके शू में डाल रही हूँ, यानी कि मैं उसका शरीर धारण कर रही हूँ, और हम शरीर धारण करके राइट डिसीजन कैसे लेने वाले? नहीं, अगर डिटैच होके बोलते हैं ना तो वो समझ आता है कि कौन से थॉट में अटकी हुई है या जो भी है। बट फिर वो उन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि तुम यही बात मेरे से क्यों कर रहे हो, मुझे तुम्हारी ये वाली बातें नहीं सुननी। ये हम लोग अलग से बात कर लेंगे, हाँ लेकिन जी। पॉइंट इज ऑलवेज दिस कि जितना जो मेरी समझ है, मुझे आगे नहीं पता, या तो इसमें बाबा हो सकता है हम लोग को और आंखें खुलवाए, लेकिन जहां तक अभी मैं पहुंची हूँ, जितना मेरी अभी तक का मंथन है, और मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कि फॉर अ मंथ आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक। अब ये फिर से वही वाली बात आएगी कि ये संगठन अपने आप को उस ब्रेक में रखेगा कि फिर वो इधर उधर भागेगा, ये संगठन की अपनी अपनी डिसीजन है। बट संगठन दीदी का अर्थ यही होता है। बोले ओम शांति दीदी। बोले बोले दीदी मैं कह रही थी कि किसी ने ग्रुप में डाला, उन्होंने आत्मा पे बड़ा अच्छा समझाया था। मैंने वो क्लास इनकी पढ़ी थी 2 ग्रुप में, किसी ने डाली थी अपने ग्रुप में ना, अभी क्लासेस है। आपकी आवाज बार बार चली जा रही है। नहीं, मैं रिन्नी बहन की दीदी ग्रुप में क्लास कह रही थी, उन्होंने किसी ने डाली थी उनके 2 मतलब एपिसोड्स, कुछ यूएसए से उन्होंने लिए हैं, कैलिफोर्निया से, तो बहुत अच्छे थे। मतलब इसी बारे में थे, आत्मा के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। एक बात सच में बताइएगा, मतलब मुझे सुन के थोड़ा सा आश्चर्य जरूर होता है। जो भी चीज उन्होंने कही, मैंने भी सुनी है वो उनकी क्लास, उसमें से कौन सी ऐसी बात है जो बाबा ने मुरली में, कौन सी नहीं दीदी, बाबा तो रोज, जैसे आप भी रोज बताते हो, मतलब आपने भी रोज एक्सप्लेन किया इस चीज को, लेकिन मतलब एक बार फिर से जैसे वो भी पढ़ते हैं तो वो भी सुनते हैं, तो थोड़ा सा आप रोज तो क्लास में आप बताती ही हो ये चीज बाबू, पॉइंट यही है, पॉइंट यही है, बुद्धि का भटकना। भाई किसी ने किसी भी रूप में कहा तो एक ही पॉइंट है ना, हम उस पॉइंट को क्यों नहीं पकड़ रहे? हम हर बार दूसरों की रेसिपीज लेने में इंटरेस्टेड क्यों हैं? हम अपना भोजन खुद तैयार करना क्यों नहीं चाह रहे? हम क्यों नहीं चाह रहे? दीदी जैसे आप भी कोई, दीदी आप भी कुछ पढ़ते हो तो बताते हो ना कि इसने बहुत अच्छा किया। उस दिन आपने वो इंग्लिश का वो उनका भेजा था जयंती बहन के, तो वही मैं कह रही थी कि इधर उधर से पढ़ते तो सभी है, आप भी पढ़ते हो, हम लोग भी, मतलब आपने किसी ने ग्रुप में जो भी डाला है तो ग्रुप वाला देख मेरा पॉइंट लेते हैं ना एक बार, तो मैं उसमें कह रही थी अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। मैं कब मना कर रही हूँ? मैंने खुद सुना उसको, मैं मना नहीं कर रही हूँ, सुनने को थोड़ी मना कर रही हूँ। आपको जितना सुनना है, जितना समझना, आप लोग सुनो समझो, पर एक क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछना, क्योंकि वो ब्रेक मैं खुद को देने जा रही हूँ कि मैं अभी 1 महीना कंप्लीट फरवरी इस बात को ही देने के लिए जा रही हूँ कि भाई जितना सुना है, जितना पढ़ा है, उसका स्वरूप बनी हूँ क्या मैं? और अगर नहीं बनी हूं तो उसमें विघन क्या है, और उस विघन को मैं कैसे हटाने वाली हूँ? स्व पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। मेरा मंथन मुरली से क्या निकल रहा वो बहुत जरूरी है। एक एक बच्चा उस लेवल का बने तो हाँ, शायद मुझे लगेगा कि हाँ, हम लोगों की इतने समय की भट्टियों का बहुत इफेक्ट आया है। वो इफेक्ट ये होना चाहिए कि हर एक का एक अपना मंथन, आज जो रिन्नी दीदी बोल रहे हैं, आज जो सचिन भाई बोल रहे हैं, आज जो उषा दीदी बोल रहे हैं, कोई भी कुछ भी एक्सप्लेन कर रहा है, जयंती बहन है, सिस्टर डेनिस है, बहुत लोग हैं, बट व्हाट दे हैव डन, इट इज देयर ओन मंथन। और वो मंथन सिर्फ पढ़ाई वाला मंथन नहीं है,
वो मंथन का मतलब होता है उसका अनुभवी बनना कि हाँ ये जब मैंने किया तो मुझे उसका ये रिजल्ट मिला। आप 100 सुन लो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, आप 100 सुन लो, जितना सुन सकते हो सुनो, पर एक समय अपने लिए वो एक एक लक्ष्य रखो, एक अपना एक वो रखो कि मुझे मेरे अनुभव और मेरे मंथन अनुसार दीदी क्या होता है ना कि कोई जब बेटा मैं आप लोगों को मना नहीं कर रही हूँ, मैं फिर वही कह रही हूँ, आपको जिस रास्ते से चलने की इच्छा हो चलो, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट उसी दिन निकलेगा जिस दिन वो आपका अपना मंथन होगा, आपका अपना अनुभव होगा। वो जब आपके जैसे वो जब बोल रहे थे, क्या आपने ऑब्जर्व नहीं किया? इट वॉज टोटल हर ओन अनुभव, उन्हें किसी का अनुभव नहीं शेयर किया, उन्होंने हर एक लाइन में अपना ही अनुभव शेयर किया, अपने ही एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि ऐसी सिचुएशन आई, मैंने उसको ऐसे हैंडल किया, मैंने ऐसे आत्मा को अलग किया, रोल को अलग किया, ऐसे मैंने बाबा को यूज किया। हर चीज में उन्होंने अपने अनुभव ही तो बताए थे ना पद्मा बहन, उनके अनुभव ही एक्चुअली क्या होता है ना दीदी, जैसे अभी आपने मुरली के लिए कहा कि मुरली को मैंने इस तरह से पढ़ो। अब मुरली हम लोग रोज पढ़ते हैं, लेकिन आपने जैसे बताया तो दिमाग में बात जैसे छप जाती है, कोई यूज करते हैं ना, तो कोई बात आपके मुख से बहुत अच्छी मेरे दिमाग में बैठ गई। कभी क्या होता है, जैसे रेनी बहन ने मुझे कहा, तो अब मैं रोज वही प्रैक्टिस करती हूँ। मैं ऊपर बैठी हूँ, नीचे ड्रामा देख रही हूँ, तो मैं देख पाती हूँ दीदी बहुत अच्छे से। तो क्या है कि हम लोग इतने शायद माइंड नहीं लगा पाते, तो आप लोगों की बातें सुन सुन के हम लोग उसी का प्रयोग करते हैं, तो अपना अनुभव भी क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं है, अभी आपने मुरली का कितना अच्छा बताया, तो मैंने 4 लाइन वैसे ही पढ़ी, तो बिल्कुल जैसे मैं पहुंच गई आत्मा परम धाम में, इधर उधर। तो मुझे लगा हाँ मुरली तो सही ऐसे ही पढ़नी चाहिए, हम लोग तो ऐसे नहीं पढ़ते हैं, वर्ड्स वाइज पढ़ने लगते हैं। तो बाबा किसी के भी मुख से कहलाता है ना दीदी। तो आपने मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ आप गलत जा रहे हो, मैं उससे एक स्टेप अहेड हूँ। जैसे अभी आपने कहा ना कि एक और तरीका, मैं आपको एक और तरीका ही बता रही हूँ। वो एक नया तरीका ये है कि ऐसा होना शुरू हो जाए, क्या आपकी इच्छा नहीं है? अच्छा बताओ, कि ये जो सारे एक्सपेरिमेंट्स है मैं भी अपने आप करने लग पड़ूं, मुझे भी बाबा जी की दीदी बिल्कुल बिल्कुल है दीदी, बिल्कुल जी। के लिए कह रही हूँ, हठी बनना पड़ेगा ना बाबा के साथ, एक बार बाबा को मौका तो देना पड़ेगा ना कि बाबा तुम क्या हर बार मुझसे निमित्त के थ्रू ही बात करोगे, डायरेक्ट नहीं बात करोगे क्या? क्या ये जिद नहीं कर सकते हम बाबा से कि बाबा अब मेरा भी तो आपके साथ वैसा रिलेशनशिप होना चाहिए ना, मैं हर बार आपके पास किसी ना किसी निमित्त के थ्रू क्यों पहुंचू, आपकी बात मुझ तक किसी निमित्त से क्यों आए, डायरेक्ट क्यों नहीं आएगी? मुझ में क्या कमी है जो डायरेक्ट नहीं आएगी? एक बार तो ये मेहनत कर सकते हैं ना, एक बार ये ट्राई भी मार सकते हैं कि देखें तो सही, क्या मुझे भी डायरेक्ट कोई टचिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे भी बाबा डायरेक्टली कोई विधि बता रहा है कि नहीं बता रहा है? ट्राई तो मार सकते हैं ना, ये एक स्टेप और आगे जाने की बात कर रही हूँ, ये भी एक विधि ही है बेटा, अपने आप को बाबा के सबसे समीप महसूस करने की विधि, जिसमें आपको ये महसूस हो कि मैं बाबा से डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ। हाँ, जैसे रिन्नी बहन कनेक्टेड है, जैसे कोई और बहन कनेक्टेड है, जैसे कोई और भाई कनेक्टेड है, जिनसे मैं लेती हूँ, जिनसे मुझे बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बार मुझे भी तो ये ट्राई मारना है, क्यों मैं इतनी समीप नहीं हो सकती बाबा के? ये पॉइंट मैं कह रही हूँ, मैं किसी को गलत सही नहीं कह रही हूँ। आप लोग बिल्कुल ही मत सोचो कि आप 100 को सुनो, 50 क्या 100 क्या 200 सुनो, नो प्रॉब्लम। एक बार बाबा के साथ ये हट करके तो देखो ना कि मेरा और तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन, मैं और तुम आमने सामने, मुझे भी तुम्हारे सीधे सीधे आंसर्स मिल रहे, मुझे भी तुम नए नए विधियां बता रहे हो। आज मुरली में तुमने मुझे क्या विधि बताई, मैंने उसको आज दिन भर यूज करके देखा, उसकी डायरी बनाओ ना कि आज बाबा ने मुझे ये विधि जो फेब का महीना होगा, जो भी ये पुरुषार्थ मेरे साथ करना चाहते हैं, फेब की हमारी भट्टी ही यही होगी कि हम जैसे आजकल इकट्ठे बैठते हैं, मुरली सुनते हैं, और बाबा हमें कोई एक नई विधि, जैसे आज ही बाबा ने विधि हमें बताई सपोजिंग
कि भाई मुरली के साथ साथ चलना शुरू करो, घूमना शुरू करो, तो देखो क्या होता है। ठीक, अब हमने ये विधि सुनी, ऐसे ही आपने अपने आप सुबह मुरली पढ़ी और बाबा से आपने कहा चलो आप मुझे बताओ आज मुरली का से तुम क्या मुझे देने वाले, और फिर आपने उसको नोट किया। फिर आपने वो सारा दिन जो भी बाबा ने आपको रेसिपीज दी कि आज ऐसे योग कर लो, आज वैसे योग कर लो, आज ये स्वमान उठा लो, आज जो भी जैसे हम लोग को आता रहता है बाबा का कि अब 7 बार मुरली पढ़नी थी, लेटर्स ही लिखने थे, सब आ रहा था ना, कहीं से आ रहा था। अब आपको डायरेक्ट बाबा से लेना, बाबा बताओ आज के दिन की भट्टी क्या है, एक एक दिन की भट्टी लगेगी, नोट के आपने पूरे फेब की भट्टी लगा लेनी। आप हर दिन सुबह अमृत वेले बाबा से भट्टी मांगोगे, आज दिन भर की भट्टी बताओ, बाबा जो आपको बताएगा, आपको जो फील होगा आप उसको लिखोगे। चाहे आप अव्यक्त पढ़ो, चाहे आप किसी की क्लास सुनो, चाहे आप मुरली पढ़ो, चाहे आप जो आपको बाबा टचिंग दे, आप उसको सुबह अमृत वेले बैठ के लिख लोगे। बताओ बाबा आज क्या करना, आज की भट्टी में क्या है। बाबा ने आपको 1 घंटे का अलार्म दिया, बाबा कुछ भी दे सकता है, पर्सनल लेवल पर आपको देगा, करेक्ट। उसके बाद आप उसको पूरा दिन जैसे भी करोगे, जो भी करोगे, फिर रात में उसका आप अनुभव लिखोगे। अब आप लेटर नहीं लिख रहे हो, अब आप अपनी कमियां कमजोरियां नहीं लिख रहे हो, अब आप आज दिन भर जो बाबा ने मुझे अमृत वेले टचिंग दी, उसके बाद मेरा आज का अनुभव वो आप लिखोगे। और ऐसे करके फरवरी के 28 कितने दिन होते हैं, 28 डेज होते हैं ना, 28 डेज होंगे ना, जी माँ। करेक्ट। 28 डेज ये संगठन एटलीस्ट हमारा ये होमवर्क करेगा। अब इसमें हम देखेंगे हाउ मच आई एम कनेक्टेड पर्सनली विद बाबा। बाबा ने क्या कहा था, अभी जो बाबा का अव्यक्त दिवस जिस दिन था, उन दिनों जो हम लोग सुबह 18 जनवरी की मुरलियां पढ़ रहे थे, जो मुझे 3 शब्द पकड़ ही लिए मैंने, समीप, समान, समर्थ। समीप, समान, समर्थ। एक 28 दिन हम दे सकते अपने आप को इस चीज में चेक करने के लिए, क्या मैं उसके समीप आई हूं, क्या मैं उसके समान बन पा रही हूँ, और क्या मैं वो समर्थता ला रही हूँ। क्या मैं अब डायरेक्ट निमित्त बन सकती हूँ, अब मैं निमित्त, मैं और बाबा मेरी निमित्त मैं ही हूं। अब कर सकते हैं, करेंगे। नई भट्टी है ये, बिल्कुल डिफरेंट भट्टी, ना कभी देखी ना कभी सुनी, लग सकती है। हाँ जी जी बाबा। जी बिल्कुल दीदी कर सकते हैं ना, जो आपने किया, जो आप तक करते आए, ये उसी का फल है पद्मा बहन। बाबा आज आपको एक ऑफर दे रहा है कि ये जो जितने निमित्त तुम सुनते हो ना, जितने निमित्त के थ्रू तुम मेरे पास आते हो ना, आज मैं तुम्हें खुला ऑफर देता हूँ पूरा अपने बर्थडे मंथ का। शिवरात्रि है ना फेब में, बर्थडे मंथ की बाबा की एक गिफ्ट है, डायरेक्ट मुझसे बात करो। और याद रखिएगा जो भी बैठा हुआ है प्लीज मेरे लिए नोट कर ले, क्योंकि मैं ही भूल जाती हूँ उसके बाद मैंने क्या कहा, क्योंकि मैं कह ही नहीं रही होती हूँ। कि फरवरी मंथ में अमृत वेला आपको बाबा के साथ बैठना, आज की भट्टी बताओ। बाबा आपको जो नोटिंग कराए, मुरली की नोटिंग कराए, अव्यक्त की नोटिंग आए, कोई क्लासेस की नोटिंग करा दे कि अरे जाओ सचिन भाई की क्लासेस सुनो, हो सकता है, कह सकता है बाबा, किसी का भी नाम ले सकता है, किसी भी चीज की टचिंग दे सकता है आपको। आप उस टचिंग को अपने लिए एक्सेप्ट करोगे, यू विल टेक भट्टी फ्रॉम बाबा, एवरीडे भट्टी, 1 2 दिन 3 दिन वाली भट्टी नहीं, एवरीडे भट्टी आप बाबा से लोगे। फिर उसको सारा दिन अपने उस जो भी बाबा आपको सुबह सुबह देगा उसको आप पूरा दिन करोगे। रात को आप लिखोगे अनुभव, मेरा अनुभव इसको करते हुए मुझे क्या महसूस था, हुए क्या हुआ। ये हमारी 28 दिन की भट्टी होगी, सबकी पर्सनल भट्टी लगेगी। मंजूर है? जी दीदी जी। और दीदी बीच बीच में यदि कोई बाबा ये भी कह सकते हैं कि आज सोनिया से कोई गुरु मंत्र लो, तो फिर आपको फोन करेंगे कि आज आप कुछ बिल्कुल ऑलवेज ओपन, ओपन फॉर एवरीबडी, ओपन फॉर एवरीबडी, नॉट ओनली जो अभी 45 है, पूरा संगठन के लिए ओपन है, कभी भी आप फोन कर सकते हो।
कभी भी आपको कहीं भी लगे कि हाँ यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो कर सकते हो। लेकिन अपनी भट्टी हर जना स्वयं लगा। मुझे 28 दिन के आप लोगों के अनुभव, 28 अनुभव चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ ये संगठन पूरा का पूरा एक निमित्त नहीं है। अब सबका बाबा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन अब फॉर्म करना है। और फिर हम लोग वापस संगठन में मिलेंगे बाबा से लेने के लिए, आगे का पुरुषार्थ समझने के लिए। तो बाबा कहता वापस आते हैं हम, अपने मन और बुद्धि को चलाना शुरू करते हैं जहां जहां बाबा में लेके जाते हैं। बाबा कहता बरोबर आत्मा अपने को जानती है कि हम आत्मा है, मेरी आत्मा को दुखी मत करो, मैं पाप आत्मा हूँ, ये आत्मा कहती है। स्वर्ग में कभी भी अक्षर आत्माएं नहीं कहेंगे, इस समय ही आत्मा पतित है जो फिर पावन बनती है। पतित आत्मा ही पावन आत्मा की महिमा करती है। अपने आप को इस समय देखेंगे, सारी दुनिया को देखेंगे कि किसकी महिमा कर रहे हैं। देवी देवताओं की महिमा कर रहे हैं, भगवान की महिमा कर रहे हैं, अपनी तो महिमा नहीं कर। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। ये सब बातें हैं नहीं, बाप फरमान करते हैं, उठते बैठते मुझे याद करो। अब सीन देखो कि उठते बैठते मैं बस बाबा को देख रही हूँ, बाबा को महसूस कर रही हूँ, और बाबा से सिर्फ एक ताकत अपने अंदर भर रही हूँ कि मैं हर अपने उस शरीर से मुक्त हो जाऊं, हर एक उस बिलीफ सिस्टम के शरीर से, उस पास्ट के शरीर से मुक्त हो जाऊं जिसकी वजह से मैं और बाबा एक नहीं हो पा रहे। सारा दिन बाबा से ये ऊर्जा लेती रहनी है, फील करते रहना है कि बाबा वो हर एक शरीर, वो हर एक पास्ट की यादें, वो पास्ट की वो जितने इमोशंस है, फीलिंग्स से जो मेरी आत्मा चारों तरफ से घिर गई है, उसको आपकी ऊर्जा से मैं विलीन कर रही हूँ, परिवर्तित कर रही हूँ, और मैं उसकी जगह पर एक नई ऊर्जा फॉर्म कर रही हूँ, नई यादें फॉर्म कर रही हूँ जो एक्चुअली में नई नहीं है, पर चूंकि मैं भूली हुई हूँ इसलिए वो नहीं है। कि मैं देवता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं पूज्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। बाकी सारा उसके अंदर विलीन होता जा रहा है। इतना इसका मेरा अभ्यास बढ़ रहा है। उठते बैठते मैं बाबा ने जो मुझे बताया है उसको याद करो। आगे तुम पुजारी थे, शिवाय नमः कहते थे, अब देखिए अपना द्वापर वाला स्वरूप कि कैसे मैं पुजारी बनी और मैंने शिव की महिमा शुरू करी। अब बाप कहते हैं तुम पुजारियों के नमः तो बहुत बारी किए, तुम पुजारियों ने नमः तो बहुत बारी किए, अब तुमको मालिक पूज्य बनाता हूँ। फिर देखो कि संगम युग में कैसे बाबा मुझे मालिक और पूज्य बना रहा है। पूज्य को कभी नमः नहीं करना पड़ता। अब हम बच्चों को बाबा कहते तुम किसी का भी नमः नमः मत करो, बस तुम अपना नमः नमः करो। अपना नमः नमः करो मतलब अपनी दिव्यता को जागृत करो, अपने सुख स्वरूप को, अपने प्रेम स्वरूप को, अपने आनंद स्वरूप को, अपने पवित्र स्वरूप को बस तुम जागृत कर दो। तुम सिर्फ यही हो, तुम और कुछ नहीं हो। पुजारी नमः अथवा नमस्ते कहते हैं, नमस्ते का अर्थ ही है नमः करना। कांध थोड़ा नीचे जरूर करेंगे। अब तुम बच्चों को नमः कहने की दरकार ही नहीं। ना लक्ष्मी नारायण नमः, ना विष्णु देवताएं नमः, ना शंकर देवताएं नमः। ये अक्षर ही पुजारीपन का है। सुना? हम जो देखो यहाँ पर भी दिख रहा है कि हम एकदम, जो बाबा ने ऊपर अभी हम लोग को समझाया, बाबा ने उसको शब्दों में डाल दिया कि दूसरों की महिमा हाँ है, पर अब हमें दूसरों की महिमा नहीं, अपनी महिमा करनी है। अपनी महिमा कैसे होगी? जब मेरा सुख शांति पवित्रता प्रेम ज्ञान आनंद और शक्ति स्वरूप हर पल जागृत रहेगा मेरे भीतर, मुझे फील होगा। तो मुझे बाहर दुनिया में नमः के लायक कोई बना नहीं बना, फर्क क्या पड़ता है? 1000 बन गए नमः के लायक, मैं ही नहीं बनी, उसे क्या होगा? इसे अच्छा है वो 1000 बने कि नहीं बने,
मैं कितनी बनी हूं, मेरा फोकस सिर्फ अपने ऊपर हो जाए। मुझे नमा बनना है कि मैं कह सकूं कि हाँ मैं अपने आप को भी नमन कर सकती हूँ, मैं अपने आप को नमन कर पाऊं। इस लेवल तक हमें पहुंचना कि व्हेन आई सी द मिरर, कल मिरर आया था ना, व्हेन आई सी द मिरर आई कैन से आई रिस्पेक्ट यू डियर सोनिया, आई कैन रिस्पेक्ट यू, आई लव यू फॉर योर बिहेवियर, आई लव यू फॉर योर क्षमा। मैं तुम्हारे रहम, तुम्हारी क्षमा, तुम्हारी दया, तुम्हारी करुणा, तुम्हारे प्रेम के लिए तुम्हें नमन करती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितने अच्छे से अपने एक एक गुण को जागृत कर रही हो। मन है ऐसा बनने का, खुद को है नमा करने लायक बनना ना हमें तो, करेक्ट बनना है। हाँ जी जी बाबा। जी जी दीदी। जी बनना है दीदी माँ, यही बनना है और कुछ नहीं बनना। जब जब मैं खुद को देखूं, मुझे खुद पर नाज हो कि वाओ यहाँ मैंने प्रेम यूज किया, वाओ यहाँ मैंने सहन शक्ति यूज करी, वाओ यहाँ मैंने समाने की शक्ति यूज करी, वाओ यहाँ मैंने अपनी ही कमजोरियों का सामना कर उससे शक्तिशाली बनाने की समर्थता करी, वाओ। तो खुद को वाओ लायक, खुद को नमा लायक बनाना। अब तो तुमको सारी सृष्टि का मालिक बनना है, बाप को ही याद करना है। कहते भी हैं सर्व समर्थ है, कालों का काल अकाल मूरत है, सृष्टि का रचयिता है। देखो ये सारे बाबा के कर्तव्य दिखते हैं आपको, ये सारे कर्तव्य कि हाँ वो कालों का काल है, हाँ वो अकाल मूरत है, हाँ सच में मुझे फील होता है कि वो रचयिता है, वो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। कैसे उसकी हर पल महिमा करते आए, फिर कह देते थे सर्वव्यापी, कुत्ते बिल्ली में भी है, सभी महिमा खत्म हो जाती। सर्वव्यापी का अर्थ था क्या? जैसे अभी थोड़े दिन पहले आजकल रूपात्मा वो पढ़नी है भागवत, है ना, तो उसमें उनको पता चल रहा है कि भाई शब्द तो बिल्कुल परफेक्ट थे, उसका यूज गलत हो गया। कई बार बाबा ने कहा सभी शास्त्रों का सार तुझे मैं सुनाता हूँ। अब जब आप शास्त्र पढ़ोगे, कोई भी शास्त्र उठा के पढ़ लो, आपको ये बात समझ में आएगी। करेक्ट है बाबा, हमें सार बता देता है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है बाबा कि सार बता रहे हैं वो। आप पढ़ो अभी बाइबल बैठ के, आप पढ़ो अब कुरान बैठ के, आप पढ़ो अब आप गुरु ग्रंथ साहब बैठ के, आपको समझ में आएगा। अब ज्यादा वो समझ में आएगा कि बाबा बिल्कुल सही कह रहा है कि मैं तो तुम्हें हर वेद हर शास्त्र का सार बता रहा हूँ, और सबका सार एक ही है, स्वयं को देख लो। जितना जितना तुम अपनी आत्मा की ऊर्जा को, उसके एट्रीब्यूट्स को, उसके गुणों को पोषित करोगे, पोषण का काम करना है ना, विष्णुपुरी से पोषण लेना है, अपने विष्णु स्वरूप से पोषण लेना है। मेरे सुख, मेरी शांति, मेरी पवित्रता, मेरा ज्ञान, मेरी आनंद, मेरी शक्तियों के लिए जो पोषण की शक्ति है वो विष्णुपुरी से है। जो परिवर्तन की शक्ति है वो शंकरपुरी से है। जो निर्संकल्प हो जाने की शक्ति है वो परमधाम से है। अखंड शांति परमधाम है। तो बाबा कहता इस समय के सब मनुष्य ही पापात्माएं हैं, तो फिर जानवरों की क्या महिमा होगी? मनुष्य की ही सारी बात है। आत्मा कहती है मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परम पिता परमात्मा भी बिंदु है। वे भी कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने साधारण तन में आता हूँ, आकर बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बन सर्विस करता हूँ। मैं रूहानी सोशल वर्कर हूँ, तुम बच्चों को भी रूहानी सेवा करना सिखाता हूँ। और सब जिस्मानी हद की सेवा करना सिखाते हैं, तुम्हारी है रूहानी सेवा। तब कहा जाता है ज्ञान अंजन सदगुरु दिए।
सच्चा सदगुरु वह एक ही है, वही अथॉरिटी, वही आत्माओं को आकर इंजेक्शन लगाते हैं। आत्माओं में ही विकारों की बीमारी है। ये ज्ञान का इंजेक्शन और कोई के पास होता ही नहीं। पतित आत्मा बनी है ना कि शरीर, पतित आत्मा बनी है ना कि शरीर जिसको इंजेक्शन लगाए। सुना, शरीरों के साथ क्या करेंगे? कल भी किसी से मेरा ये मंथन, ये चिट चैट चल रही थी कि कितना शरीरों को इंजेक्शन लगा लो, कितना शरीर को यहाँ वहां भटकाते रहो। दिक्कत तो आत्मा में है ना, तो इंजेक्शन तो आत्मा को चाहिए ना, भोजन तो आत्मा को चाहिए ना। भटक लो जितना भटकना, एक जगह से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, कुछ मिलेगा ही नहीं। और वही है, एक जगह बैठकर बस आत्मा का भोजन, आत्मा का भोजन है आत्मिक स्वरूप। आत्मा का भोजन और कुछ है नहीं। बाबा भी कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको बता दूं। बाबा कुछ नहीं कर सकता जब तक मैं अपना देह का भान ना त्यागूं। बाबा भी प्रभावहीन हो जाता है। बाबा का होना भी हमें कभी उसके इंजेक्शन, उसकी दवाई कुछ महसूस नहीं होगी अनटिल अनलेस मैं देह को नहीं छोड़ती। ये ज्ञान का इंजेक्शन और कोई के पास होता नहीं। पतित आत्मा बनी है ना कि शरीर जिसको इंजेक्शन लगाए। 5 विकारों की कड़ी बीमारी है, इसके लिए इंजेक्शन ज्ञान सागर बाप के सिवाय कोई के पास भी है नहीं। पाप आकर आत्माओं से बात करते हैं कि हे आत्माएं, तुम जागती ज्योति, फिर माया ने परछाया डाला, डालते डालते तुमको धुंधकारी बुद्धि बना दिया। बाकी कोई युधिष्ठिर व धृतराष्ट्र की बात नहीं है, ये रावण की बात है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ साधारण रीति, मेरे को विरला ही कोई जान सकते। सच बात है, और जान वही जो मेरी अब समझ कहती। मैं जब तक आत्म स्वरूप नहीं बनती, मैं इस देह के हर भान से, हर मोह से, हर यादों से, इस देह की यादों से, हाँ, मेरे देह में मैं औरत हूँ, मैं मतलब और जितने हमारे रोल्स हैं, मेरा पास्ट है, मेरा सब कुछ, इन सब से जब तक मैं अपने आप को पूर्णतः जीरो करके, अपने आप को आत्मा आत्मा आत्मा, जैसे मैं आज सुबह भी बैठी अमृत वेले और आज कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक चीज को करती जा रही थी, शायद उसको करते हुए सो भी गई थी मैं, और वो थी कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, आई एम बॉडीलेस। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, आई एम बॉडीलेस, आई एम बॉडीलेस, आई एम बॉडीलेस। लग रहा था बस इसी को अब पी जाओ, यही पीने लायक वस्तु है और कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं मैं आता ही साधारण रीति, मेरे को विरला ही कोई जान सकते। शिव जयंती अलग है, कृष्ण जयंती अलग। परमपिता परमात्मा शिव को श्री कृष्ण से मिला नहीं सकते। एक निराकार और एक साकार, आत्मा और परमात्मा का कोई मिलन, मतलब कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। शरीर का और आत्मा का कोई रिजेम्बलेंस नहीं, हम नहीं कर सकते उसको। बाप कहते हैं मैं हूं निराकार, मेरी महिमा भी गाते हैं। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा को भी हम एक तो कभी भी नहीं मान सकते। वो अलग हैं और हम अलग हैं, वो पिता है और हम संतान हैं, तो वो हमसे हमेशा भिन्न है। ये उसकी महिमा है कि वो एक टाइम पर आके संगम युग में आकर हमें एक थोड़ा सा मौका देता है कि मेरे समान बन जाओ। और आप सोचो, जो ये थोड़े समय वो हमें ये मौका देता है ना, और हम शायद जितनी भी समय के लिए ये बन पाते हैं, सोचने वाली बात है कि अभी जो हम थोड़े समय के लिए अभी बन पाते हैं, उसकी महिमा इतनी हो जाती है, उसका आकर्षण या उसका वैल्यू इतना बढ़ जाता है कि आप सोचो उसके बाद 2500 वर्ष तक हम उसी रूप में पूजे जाते हैं, हमें ही भगवान बोल दिया जाता है। द्वापर से कलयुग तक निराकार तो गायब ही हो जाते, सब आकार ही आ जाते हैं भगवान के रूप। अभी जो हम बाप समान की मेहनत करते हैं, उसका फल कितना लंबा चौड़ा। बाप कहते हैं मैं हूं निराकार, मेरी महिमा भी गाते हैं। पतित पावन आकर इस भारत को फिर से सतयुगी देवी स्थान बनाओ।
जैसे कोई समय देवी राजस्थान था, अभी नहीं है, फिर कौन स्थापन करेगा? परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन करते। अभी है पतित प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसका नाम ही है कब्रिस्तान। माया ने खत्म कर दिया है। अब तुमको देह सहे देह के सब संबंधियों को भूल मुझ बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भले ही करो, समय मिले तो मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। ये ही एक तुम्हारे पास युक्ति है। सबसे जास्ती मेरी याद तुमको अमृत वेले रहेगी, क्योंकि वो शांत शुद्ध समय होता है। उस समय ना चोर चोरी करते, ना कोई पाप करते, ना कोई विकार में जाते। ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग को पता है? ये मैंने कहीं और भी पढ़ा कि मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है कि उस समय ना, जो अमृत वेला का समय 1-2 घंटे का होता है ना, उस समय कहीं भी कोई विकार होता नहीं है। सोने के टाइम सब शुरू करते हैं, उसको कहा जाता है घोर तमो प्रधान रात। अब बाप कहते हैं बच्चे पास्ट इज पास्ट, प्लीज। भक्ति मार्ग का खेल पूरा हुआ, अब तुमको समझाया जाता है ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। ये प्रश्न उठ नहीं सकता कि सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। वृद्धि तो होती ही रहती है। जो आत्माएं ऊपर है उनको नीचे आना ही है। जब सभी आ जाएंगे तब विनाश शुरू होगा। फिर नंबरवार सबको जाना ही है। गाइड सबसे आगे होता है ना। बाप को कहा जाता है लिबरेटर, पतित पावन। पावन दुनिया है ही स्वर्ग, उनको बाप के सिवाय कोई बना ना सके। अब तुम बाप की श्रीमत पर भारत की तन मन धन से सेवा करते हो। गांधी जी कहते थे परंतु कर ना सके। ड्रामा की भावी ही ऐसी थी। जो पास्ट हुआ, पतित राजाओं का राज्य खत्म होना था तो उनका नाम निशान खत्म हो गया। उन्हों की प्रॉपर्टी का भी नाम निशान नहीं है। खुद भी समझते थे लक्ष्मी नारायण ही स्वर्ग के मालिक थे, परंतु ये कोई नहीं जानते कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया। जरूर स्वर्ग के रचयिता बाप से वर्षा मिला हुआ होगा, और कोई इतना भारी वर्षा दे ना सके। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, गीता में है, परंतु नाम बदल दिया। कौरव और पांडव दोनों को रजाई दिखाते, परंतु यहाँ दोनों को रजाई नहीं है। अब बाप फिर स्थापना करते हैं, तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अब नाटक पूरा होता, अब हम जा रहे हैं। हम स्वीट होम में रहने वाले हैं। वो लोग कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, वे ज्योति ज्योत में समाया अथवा मोक्ष को पाया। इस सब हम अभी के जो अलग अलग धर्म गुरु और अलग अलग जगह पर जो पढ़ाइयां हो रही हैं, जो सत्संग हो रहे, उससे हम ये देख सकते हैं। इसको हमें देखना है, हर जगह ये सब हो रहा है। जब बाबा हमें घुमा रहा है तो हमें घूमते हुए देखना है कि अच्छा यहाँ ये हो रहा है, अच्छा यहाँ ये हो रहा है। भारतवासियों को स्वर्ग मीठा लगता है, वे कहते हैं स्वर्ग पधारा। बाप समझाते हैं मोक्ष तो कोई पाता नहीं, सभी का सद्गति दाता बाप ही है। वे जरूर सबको सुखी देगा। एक निर्वाण धाम में बैठे और एक दुख भोगे, ये बाप सहन नहीं कर सकते। बाप है पतित पावन। एक है मुक्ति धाम पावन, दूसरा है जीवन मुक्ति धाम पावन। फिर द्वापर के बाद सभी पतित बन जाते हैं। कितनी प्यारी लाइन है। एक निर्वाण धाम में बैठे और एक दुख भोगे, ऐसा बाबा सहन नहीं कर सकता। इसलिए क्या करता है, 2 ऑफर देता है। एक, चलो मुक्ति धाम में जाके बैठ जाओ। दूसरा, और अच्छा पुरुषार्थ कर लिया है तो चलो फिर कहाँ चले। दूसरा कहाँ है दीदी? सतयुग। यस, थैंक यू। 5 तत्व आदि सब तमो प्रधान बन जाते, फिर बाप आकर पावन बनाते। फिर वहां पवित्र तत्वों से तुम्हारा शरीर गोरा बनता है। नेचुरल ब्यूटी रहती है, उनमें कशिश रहती है। श्री कृष्ण में कितनी कशिश है, नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या। परमात्मा की महिमा बहुत है, अकाल मूर्त। फिर उनको ठिक्कर बित्तर में डाल देते हैं। कोई भी जानते, बाप को कोई भी जानते नहीं। जब बाप आए तब आकर समझाए। लौकिक बाप भी जब बच्चे रचे तब तो बाप की बायोग्राफी का उनको पता पड़े। बाप के बगैर बच्चों को बाप की बायोग्राफी का पता कैसे पड़े। अब बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण को वरना है तो मेहनत करनी पड़े। जबरदस्त मंजिल है, बहुत भारी आमदनी है। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार था, पवित्र राजस्थान था, सो अब अपवित्र हो गया, सब विकारी बन गए। ये है ही आसुरी दुनिया। इसको देखना है अपनी आंखों से कि सब पतित बने, यानी मैं भी बनी, मेरे अंदर भी विकार इतने आए। अब मुझे साक्षी होकर ये सब देखना।
ये है ही आसुरी दुनिया। बहुत करप्शन लगी हुई है। राजाई में तो ताकत चाहिए, ईश्वरीय ताकत तो है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो दान पुण्य अच्छे कर्म करते हैं, उनको राजाई घर में जन्म मिल जाता है। पे कर्म की ताकत रहती। अब समझो, कर्म की ताकत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी तुम तो बहुत ऊंचे कर्म करते हो, कर्म की ताकत। अपना सब कुछ तन मन धन शिव बाबा को अर्पण करते हो, तो शिव बाबा को भी बच्चों के सामने सब कुछ अर्पण करना पड़े। कंडीशन है, कंडीशन से कार्य हो रहा है। तुम उनसे ताकत धारण कर सुख शांति का अखंड अटल राज्य करते हो। प्रजा में तो कुछ भी ताकत नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि धन दान किया तब एमएलए आदि बने। धन दान करने से धनवान घर में जन्म मिलता है। अभी तो राजाई कोई है नहीं। अब बाबा तुमको कितना ताकत देते हैं। तुम कहते हो हम नारायण को वरेंगे, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये सब बातें नहीं। नारद की बात भी अभी की है, रामायण आदि भी अभी का है। सत्युग त्रेता में कोई शास्त्र होता नहीं। सभी शास्त्रों का अभी से ताल्लुक है। झाड़ को देखेंगे, मठ पंथ सब बाद में आते हैं। मुख्य है ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। ये ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है, जिसका में वर्णन नहीं है। विराट रूप में भी ब्राह्मणों को उड़ा दिया। ड्रामा में ऐसे नूंद है। इतना प्यारा है ना बाबा, जब ये लाइन लिखता है ना, मुझे लगता है इससे ज्यादा युक्ति युक्त कोई हो नहीं सकता। बाबा भी बहुत युक्ति युक्त है ना। सारी गलतियां बताता है, फिर लास्ट में धीरे से कैसे हमें लगा देता है मरम बोल के, सब ड्रामा में नूंद है। दुनिया के लोग ये नहीं समझते कि भक्ति से नीचे उतरते हैं। कह देते हैं भक्ति से भगवान मिलता है, बहुत पुकारते हैं, दुख में सिमरन सब करते हैं। सो तो तुम अनुभवी हो, वहां दुख की बात नहीं। यहाँ सब में क्रोध है, एक दो को गाली दे देते रहते हैं। अब अगर मैं अपने आप को वहां की बिलोंगिंग बोल रही हूँ, तो फिर मेरे अंदर ये चीज का एकदम पॉइंट भर भी नहीं होना चाहिए कि एक दो को हम गाली दे देते, दुख देते। दुख देना इस गाली देना, यहाँ बाबा लिटरल सेंस में गाली नहीं बोलता। दुख देना ही गाली देना। अभी तुम शिवाय नमः नहीं कहेंगे, शिव तो तुम्हारा बाप है ना। बाप को सर्वव्यापी कहने से ब्रदरहुड उड़ जाता है। भारत में कहते हो बहुत अच्छा है, हिंदू चीनी भाई भाई, चीनी मुस्लिम भाई भाई, भाई भाई तो है ना, एक बाप के बच्चे हैं। इस समय तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं। ये ब्राह्मणों का सीजरा फिर से राजस्थान हो रहा है, सॉरी ये ब्राह्मणों का सीजरा फिर से स्थापन हो रहा है। इस ब्राह्मण धर्म से देवी देवता धर्म निकलता है, देवी देवता धर्म से क्षत्रिय धर्म निकलता है, क्षत्रिय से फिर इस्लामी धर्म निकलेगा, सीजरा है ना। फिर बौद्धिक क्रिश्चियन निकलेंगे। ऐसे वृद्धि पेड़, पेड़ ना, पेड़ की टहनियां निकलती चली जा रही है, एक के बाद एक के बाद एक। हाँ, ऐसे वृद्धि होते होते इतना बड़ा झाड़ हो गया। ये है बेहद का सीजरा, वह होता है हद का। ये डिटेल की बात है, जिसको धारण नहीं हो सकती उसके लिए बाप सहज युक्ति बताते हैं कि बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाकी उच्च पद प्राप्त करना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। ये तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भी तुमको समझाते हैं, ये बाबा भी समझाते हैं। वही हमारी तुम्हारी बुद्धि में है। भलम शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, परंतु जानते हैं इन सब से कोई भगवान नहीं मिलता। आप समझ दीदी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज नहीं आ रही मेरे को।
ओम शांति। आवाज आ रही? जी माँ अभी आई। जी अब आ रही है दीदी, पहले जी नहीं अभी आ आ रही रही है थी दीदी, लेकिन पहले अभी नहीं आ आ रही रही है। है। एक्चुअली वो लाइट चली गई थी, मुझे वापस से को होस्ट बनाना पड़ेगा आपको। बताएं भगवान मिलना अर्थ क्या हुआ? भगवान मिलने का अर्थ क्या हुआ बताएं। बताइए बताइए। सब कुछ मिल गया जो इतने 63 जन्मों से मतलब भटक रहे थे हम लोग, जो पाना था तो पा लिया, वही चीज हुई ना। कितना नहीं अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। नहीं सही ना। सही है। अरे गलत कुछ होते ही नहीं है। वो इतने देर से कहते हाय भगवान तू मिल जाएगा तो हम ये करेंगे, तू मिल जा, हमारे सामने तो आ। भक्ति मार्ग में कितना गाते थे, एक बार तो दीदार दे देना अपना। और वो रोज ही हमारे सन्मुख बैठ के हमें सुना रहा है, कितना अच्छा लग रहा है कि वाकई तो हमारे इतना समीप, हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। मंदिर मस्जिद सब कुछ छोड़ दिया जाना। मतलब सबसे करेक्ट। ओम शांति, सबसे अच्छी भगवान बात मिलना ये भी दीदी, सबसे अच्छी बात ये भी है ना कि भक्ति मार्ग में तो क्या होता था कि अगर हमारी कोई विश है, एक हमने कह के डाल दिया, एक जस्ट लाइक लेटर छोड़ दिया भगवान के लिए, अब वो हम वेट कर रहे हैं कि भाई कब होगा कब होगा, मतलब एक वेट ही कर रहे हैं। पर इसमें बाबा डायरेक्ट हमें कनेक्ट करता है, हमारी कोई दुविधा है कुछ भी है, हमें वेट नहीं करना है, अपने बाप से डायरेक्ट हम बात कर सकते हैं। तो मतलब ये मिल गया तो सब कुछ, सबसे बड़ी चीज मिल गई ना कि आपको इंतजार नहीं करना है किसी का। ओम शांति सोनिया आत्मा। मैं हमेशा पहले माता रानी के सामने बोलती थी अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, और वाकई बाबा मिला तो जमाना तो छूट ही गया पूरा। ओम शांति दी। जैसे पुराने बिलीफ सिस्टम्स टूटते हैं और सारे, ओम शांति दी कोई और भी बोल रहा है। ये ओम शांति। नहीं बोलिए बोलिए। दी जब बाबा मिला दैट मीन्स पुराने बिलीफ सिस्टम टूटते हैं, हीलिंग होती है, और जो माया प्रॉब्लम दिखा रही होती है वो भी नजर आता है, अच्छा ये इसकी क्रिएटेड है, जबकि ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं। तो ये बाबा का मिलना अभी फील हुआ। अच्छा दीदी, एक पर छोटा मुझे सा ओम ऐसा शांति पूछना दीदी। था। हाँ हाँ, ओम शांति दीदी। और मेरे को कल ऐसा लगा कि जैसे वो कोई कह रहा था कि हनुमान चालीसा मैं 8 बार पढ़ता हूँ, कोई कहता मैं 108 बार पढ़ता हूँ। पढ़ा 8 बार 108 बार, तो महिमा किसकी की कि हनुमान ने ऐसे पर्वत लांगे, हनुमान ऐसे संजीवनी लाए, हनुमान। तो मेरे को एकदम हुआ कि अब महिमा हनुमान की नहीं करनी, मैंने अपनी करनी है। तो ये चेंज मेरे को एकदम लगा कि ये चेंज सबसे बड़ा है कि अब हम अपनी महिमा कर रहे हैं कि मैंने ये करना है तभी तो मैं बनूंगी। बाबा ने अभी ये एक बड़ी अच्छी लाइन लाइन कही है, लगी मेरे को। भले हम शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, हम किसी की कितनी भी महिमा कर ले, परंतु हमें भगवान नहीं मिलने वाला। भगवान हमें तब मिलता जब हम भगवान की श्रीमत पर चलते। भगवान मिलने का और कोई तरीका नहीं है। जब हम भगवान का स्वरूप बन रहे, उनकी एक एक गुण, एक एक रूप को जब मैं अपने जीवन में धारण कर रही, वो भगवान मिल रहा है। भगवान महिमा से नहीं मिल रहा, बिल्कुल भगवान बिल्कुल। पढ़ाई से भी नहीं मिल रहा। ये हम लोग के लिए, हम लोग बहुत पढ़ाई करते सारा दिन, कई कई बार तो लोग हम लोग से इसी बात पे गुस्सा हो जाए, अब देखो तुम्हारे हाथ में किताबें हैं। तो उससे क्या भगवान मिल रहा है? ये अब पहली चेकिंग अपने अंदर करनी। हमने पढ़ाई बहुत करी, हम नहीं कह रहे वो गलत है, पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ाई करेंगे तो भी पता चलेगा करना कैसे। जैसे रोज बाबा में विधियां बता देता, तो करेक्ट है, विधि इसी से मिलेगी जब हम पढ़ाई करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम देखेंगे कि हम उसको अपने जीवन में उतार भी रहे हैं कि नहीं। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं, या हम बनने के लिए पढ़ रहे हैं, ये भी तो बहुत फर्क है ना। एक पढ़ाई है कि हम सबको पढ़ाएंगे, मजा आएगा, यही बात सबको सिखाएंगे हम, और एक है कि नहीं हम ये बनेंगे, हमें ये बनना है। बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चे शिव बाबा को और वर्षे को याद करते, बाबा आप बहुत मीठे हो, कमाल है आपकी, ऐसी ऐसी महिमा करनी चाहिए बाबा की। तुम बच्चों को ईश्वरीय लॉटरी मिली है, अब मेहनत करनी है ज्ञान और योग की, इसमें जबरदस्त प्राइज मिलती है, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, सदा दिल से रहेंगे हंसते शुक्रिया, हंसते, बेहद का क्योंकि शुक्रिया। हम हैं फरिश्ते। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, अब नाटक पूरा हो रहा है, हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं, इस स्मृति से खुशी का पारा चढ़ा रहे। 505 इस अंतिम जन्म के लिए प्लीज जैसे बाबा है ना रिक्वेस्ट मार रहा है। 505 मतलब चलो भाई, अब तुमने सुबह तक भी जो करना, अभी 9 बज के मतलब 10 बजे तक भी 24 जनवरी 2023 के 10 बजे तक भी तुमने जो कर दिया। 505 फिर बाबा कहता 500। One moment. इस अंतिम जन्म में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। तो कैसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है हमें कि इस अंतिम जन्म, चलो अब तुमने 10 बजे तक जो भी कर दिया, 24 तारीख के 24 One moment. जनवरी के I didn't get that. Could you try 2023 again? आज 26 है, 26। अच्छा सॉरी 26 सॉरी 26 तारीख के, देखो 2 दिन मैंने अपने लिए बचा लिए। 26 तारीख के जनवरी के 2023 के 10 सुबह के 10 बजे तक 505 बाबा करता है। फिर रिक्वेस्ट क्या मांग रहा है हम लोगों से? मांग रहा है, सोचो भगवान मांग रहा है आज आपसे, पवित्रता की मदद दे दो। भगवान मांग रहा है, सोच लीजिएगा, सभी के सभी, और कोई नहीं मांगने आया। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगना है। वरदान है, सर्व पुराने घातों को संकल्प और संस्कार रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भव। बाप दादा बच्चों के सभी चौपड़े अब साफ देखना चाहते हैं। वाह बाबा, तुम चाहते हो, हम भी चाहते हैं। थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात बाह्य मुक्ता का खाता संकल्प व संस्कार रूप में भी ना रहे। अब ये समझिए सबसे पुराना खाता क्या है? बाह्य मुक्ता। दिस इज द ओल्डेस्ट खाता हमारे पास और सबसे भारी खाता, बाह्य मुक्ता। दूसरे को देखना, और दूसरे में हमारा पास्ट भी आता है, पास्ट भी अब दूसरा है। 26 तारीख की जनवरी 2023 के 10:01 तक का जो भी पास्ट है वो बाह्य मुक्ता है। इस खाता को संकल्प व संस्कार रूप में भी रहना चाहिए, सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त, इसी को ही अंतर्मुखी कहा जाता है। इसलिए सेवा खूब करो, लेकिन बाह्य मुखी से अंतर्मुखी बनकर करो। मैं किसी के लिए नहीं कर रही हूँ, जो भी सेवा मुझे मिल रही है मैं दुनिया के किसी के लिए नहीं, मैं स्वयं के लिए ही कर रही हूँ। ये मेरा और बाबा के बीच का रिलेशनशिप है। ये जो कुछ भी है वो सब मेरा और बाबा के बीच है। बाकी दुनिया उसमें, कहते ना बहती गंगा में सबके हाथ धुल गए, सबकी सफाई हो गई, दैट इज ओके। सबको जो मिल रहा है मुझसे मिल जाए, बट मैं कर सिर्फ अपने लिए रही हूँ कि मेरी एक उंगली बाबा को दिखती रहे, बस मेरी वो एक उंगली पवित्रता की, मेरी वो एक उंगली कि मैं आत्मा सबको सिर्फ सुखदायिनी हूँ, इस एक उंगली के साथ में बैठी हूँ। अंतर्मुक्ता की सूरत द्वारा बाप का नाम वाला करो, आत्माएं बाप का बन जाए, ऐसा प्रसन्न चित्त बनाओ। स्लोगन है, अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प बोल संबंध संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त है। अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प बोल संबंधी को, आज बाबा ने अगर 3 पुरियां दिखाई तो तीनों पुरियों के महत्व को भी दिखा दिया कि ब्रह्मापुरी से क्या हो रहा है, विष्णुपुरी से क्या हो रहा है और शंकरपुरी से क्या हो रहा है, अपने और इवन परमधाम से क्या हो रहा है, सब क्लियरिटी दे रहा है बाबा। अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प बोल संबंध संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। आप लोगों से लास्ट एक क्वेश्चन रह गया है मेरा कि जो हम लोग का फरवरी मास का ये जो बाबा ने हम लोग को भट्टी आज दी है एकदम अचानक से, नॉट इन माई थॉट्स, नॉट इन माई कल्पना ओनली, ठीक है, एकदम ड्रीम्स में भी नहीं था कि इस तरह की कोई भट्टी बाबा बनाने वाला है, जो बाबा ने आज बना डाली है। उस भट्टी में क्या
आप लोगों को एवरीडे मुरली चाहिए कि दैट ऑल्सो यू विल डू ऑन योर ओन, ये आप लोग मुझे आप भी नहीं बताइएगा, सोच समझ के बताइएगा। हम लोग के पास अभी 3 दिन है, 4 दिन है ना। तो ये सब लोग अपना बाबा के साथ मंथन करिएगा, बाबा से बैठ के पूछिएगा। अब समीपता का काम करना है, समान, समीप और समर्थी, है ना। उसके लिए जो बाबा ने भट्टी दे दी, एक तो बात समझ में आ गई कि हम लोग को मॉर्निंग में, इवनिंग में जो भी अपनी भट्टी लगानी है, बट उसके साथ मुरली वी विल डू टुगेदर और वी विल डू ऑन आवर ओन। ये आप लोग सबको अपना सजेशन देना है, बट नॉट अभी, बाबा से पूछ कर कल बताइएगा, ठीक है। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ओम